गुजरे ज़माने का वो एक्टर जिसको लोग उसकी चाल ढाल से ही नहीं बल्कि धमाकेदार आवाज़, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज के लिए भी जानते थे। वो एक्टर जिसके साथ काम करने से दूसरे स्टार दूरी ही बनाए रखते थे। कारण था उनका अक्कड़, मुंहफोड़ और बेबाक होना। वो कोई और नहीं बल्कि कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले राजकुमार थे। उनके व्यक्तित्व की ये समस्या थी कि गुस्सा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था और कोई भी गलत चीज़ और गलत बात को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए कई स्टार्स उनके साथ काम करने से बचते थे। राजकुमार साहब के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा खुलकर बोलते थे और वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। उनके सामने कोई दूसरा स्टार भी होता था और सबके सामने वो उसकी बेइज्जती कर देते थे। साल 1991 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने बीच में ही डायरेक्टर को कह दिया था, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। दरअसल ये किस्सा है साल 1991 में आई फिल्म सौदागर की शूटिंग के दौरान का। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार की जोड़ी एक बार फिर 30 साल बाद देखने को मिली थी। दोनों ने साल 1959 में फिल्म पैगाम में एक साथ में काम किया था। फिर फिल्म सौदागर में दोनों को साथ में लाने का काम फिल्म निर्माता सुभाष घई ने किया। दोनों को साथ में लाने का किस्सा खुद डायरेक्टर सुभाष घई ने साझा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे से कहा, सब यही कहते हैं कि तुम मुझे बहुत परेशान करोगे, और हंसकर बोलने लगे कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जब शूटिंग चल रही थी और राज साहब ने दिलीप साहब द्वारा बोले जा रहे हरियाणी डायलॉग को सुना तो उन्होंने कहा, आपने मुझे नहीं बताया कि वो ऐसे डायलॉग बोलेंगे, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। एक्टर की ये बात सुनकर डायरेक्टर ने उनसे कहा, ठीक है, हम फिल्म नहीं करेंगे। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उस रात बाद मैं उनसे मिलने गया और उन्हें भूमिका और इसकी खासियतों के बारे में बताया। भूमिकाओं में अंतर के बारे में विस्तार से समझाने के बाद घई ने राजकुमार से कहा कि वो उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस बातचीत करने के बाद अगले दिन सुभाष शूटिंग पर पहुंचे और राजकुमार को एक पत्र लिखा कि वो उनका इंतज़ार करेंगे। सुभाष घई ने बताया कि मैंने रिसेप्शन पर उन्हें एक खत छोड़ दिया उनके नाम पर, जिसमें लिखा था, मैं 9 बजे तक सेट पर आपका इंतज़ार करूंगा। खत उन्हें मिला और वो ठीक 9 बजे सेट पर पहुंच गए और इसके बाद दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं रहा और उन्हें बिना कोई मुद्दा बनाए सभी संवाद हिंदी में बोले। राज साहब के व्यवहार से दिलीप कुमार भी हैरान थे। डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म पूरी होने के बाद राजकुमार ने उन्हें एक पत्र लिखा था और उन्हें पत्र लिखा था जिसमें उन्हें लिखा था कि दर्शक मेरी भूमिका के लिए मेरी सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं दिलीप कुमार जितना अच्छा हूं, तो आप वास्तव में हमारे चरित्र को समांतर बनाया।